टाइटैनिक जहाज हादसा। क्यों आखिरकार टाइटैनिक जहाज का ये हादसा हुआ? क्यों और कैसे डूबा था टाइटैनिक जहाज? सभी लोग लापता हो गए थे। इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ? और अभी हाल ही में टाइटैनिक का मलबा देखने गई एक समर्सिबल जो है पनडुब्बी है, वो भी लापता हो गई। क्या कारण है इस घटना के पीछे? पश्चिमी अफ्रीका के नाइजीरिया, बेनिन और टोगो में रहने वाली योरूबा प्रजाति के लोगों की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओरिसा नामक दैवीय शक्तियाँ विभिन्न ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करती हैं। इनके राजा हैं देवराज सांगो, जो तूफान और अग्नि के देवता हैं। मेयामा समुद्र के देवता हैं और ओसुनु नामक दिव्य शक्ति नदियों और झीलों पर राज करती है। इन्हीं ओरिसा शक्तियों में से एक और दिव्य शक्ति है ओलोकुन, जो कि उभयलिंगी है और समुद्र के सबसे ज़्यादा गहरे हिस्सों पर इसका राज है, जहां रोशनी की किरण नहीं पहुंचती। ओलोकुन अत्यधिक भयावह और प्रतिशोध लेने वाला देवता है। वह ऐसे इंसानों पर कुपित होता है जो दिव्य शक्तियों को समुचित आदर सम्मान नहीं देते। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ओलोकुन को समुद्र तल की गहराइयों में बांधकर इसलिए छोड़ा गया है ताकि उसे मानवता को खत्म करने से रोका जा सके। महासागर की गहराई का दबाव जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक भी है और इन्हीं गहराइयों में मानव की विभत्स्य और तत्काल मृत्यु का खतरा भी रहता है। इन्हीं कारणों से ओलोकुन को शायद ही कभी कोई चुनौती देता या परेशान करता हो, यहाँ तक कि अन्य ओरिसा देवता भी नहीं। पिछले सप्ताह घटी घटना से एक बार फिर हम सबको याद दिला दिया है कि हम समुद्र की गहराई पर राज नहीं कर सकते। कुछ दिनों से न्यूज़ और सोशल मीडिया पर उसी पनडुब्बी को खोजने संबंधी सुर्खियां चल रही हैं जो टाइटैनियम का मलबा देखने वाले यात्रियों को लेकर समुद्र में उतरी थी, लेकिन लापता हो गई। ऑसनेट नामक कंपनी की इस पनडुब्बी में सवार धनाढ्य यात्रियों ने 1912 में डूबे जहाज का मलबा देखने के लिए $25,000 का एक टिकट खरीदा था। पिछले गुरुवार को अमेरिकी तटरक्षक ने बताया कि प्रेशर चेंबर के विनाशकाली नुकसान से हुए पनडुब्बी हादसे का मलबा मिल गया है और यात्रियों के परिजनों को सूचना दे दी गई है कि सभी की मौत हो गई है। यानी कि सभी की, जो उस पनडुब्बी में जितने भी जो अरबपति जो सवार होकर गए थे, उनकी सबकी डेथ हो चुकी। इस तलाशी अभियान में ब्रिटिश नौसेना और फ्रांसीसी विशेषज्ञ भी शामिल थे। हालांकि इस घटना के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि दुनिया के सोशल मीडिया और सरकारों को इन धनाढ्यों के डूबने से हुई मौत की अधिक चिंता है, बजाय उन औरजरकों के जो बेहतर जीवन की तलाश में ऐसे ही समुद्र में लापता हो चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह गलत भी नहीं है। इस संदर्भ में ऐसी जोखिमपूर्ण यात्राओं की सामाजिक मूल्य पर चर्चा करना जरूरी है। वाशिंगटन पोस्ट में ओप एंड ब्रेंडन प्रेसर ने अपने लेख में लिखा है कि पानी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उसमें महान विनाश की शक्ति भी है। पानी जिस किसी भी वस्तु पर दावा करता है, उसका विवरण दर्ज रखता है। प्रदूषण की गहराई, समुद्र की गहराई तक जाना अहंकार का कार्य नहीं है, बल्कि इसके एकदम विपरीत है, हमारे मूल्यों में ह्रास की स्वीकृति। यह उचित है कि समुद्र तल की ओर आंख मूंद कर ध्यान देने की इच्छा टाइटैनिक के प्रति हमारे जिज्ञासु जुनून के साथ साथ चलती है। डूबा हुआ जहाज, जिसे कभी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहा जाता था, मानव जाति के सबसे शक्तिशाली प्रयासों पर प्रकृति की शक्ति के लिए एक दृष्टांत बना हुआ है और ग्रह पर प्रकृति के प्रभुत्व की भी पुष्टि करता है। टाइटैनिक जहाज का डूबना दुनिया के समक्ष सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस ग्रह पर प्रकृति का स्वामित्व है, मानव का नहीं। दिलचस्प बात यह है कि लोग कभी समुद्र में डूबे हुए दासों से भरे जहाज देखने उसकी गहराइयों में नहीं जाते, जबकि ये जहाज लोगों को गुलाम बनाने और प्रकृति का शोषण करने की यूरोप की योग्यता का सच्चा प्रतीक है। मैं एक बार स्वीकार करता हूँ कि जिस तरह टाइटैनिक फिल्म आई है, टाइटैनिक मेनिया में बह चुकी थी, लेकिन टाइटैनिक को लेकर तकनीकी प्रभुत्व जमाने की पश्चिमी की सनक ने यूरोप को छूट दे दी है कि वह अन्य देशों की खोज कर उन्हें लूटे। संपूर्ण मानव जाति को दरकिनार कर पृथ्वी के संसाधनों का दोहन कर स्वयं अमीर हो जाएं। दरअसल टाइटैनिक जहाज और अब टाइटैनिक पनडुब्बी हादसे ने दुनिया को एक बार फिर चेता दिया है कि पृथ्वी पर मौजूद गहरे महासागर
मानव को छूट नहीं देते कि वह उनका अनावश्यक दोहन करे। कुछ श्वेत अमीर लोग तुच्छता और शक्तिहीनता का अनुभव लेने के लिए पैसे देकर जान जोखिम में डालने से भी क्यों नहीं चूकते। यह खतरे का, मौत का रोमांच है, या यूं कहें यह जताने का तरीका कि जिंदगी अनमोल है। निसंदेह पनडुब्बी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी सहानुभूति है, लेकिन टाइटैनिक मलबा देखने के लिए गोता लगाने जाने वाले इन अमीर लोगों के जीवन का अनुभव लेने वाले इस प्रयोग को सामाजिक मूल्य क्या है। दूसरी ओर अधिक बेहद कम संसाधन वाले लेकिन अधिक साहसी प्रवासियों को समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि वे सिर्फ काम के बेहतर अवसर और जीवन के लिए प्रयासरत होते हैं। उनकी जिंदगी भी उतनी ही कीमती होती है जितनी कि टाइटन पनडुब्बी में लापता हुए लोगों की, पर सरकारें उनकी अनदेखी कर देती हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं हैशटैग टीम अवलोकन के साथ हूं। पृथ्वी पर कुछ नियामतें ऐसी हैं जिनका रहस्य में बने रहना ही प्रकृति का वरदान है। मनुष्य के इन नियमताओं पर जीत दर्ज करने की जिद है वो नहीं करनी चाहिए, अर्थात प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। यदि प्रकृति के साथ छेड़खानी की जाएगी तो प्रकृति भी अपना रूप दिखाएगी और कुछ भी विनाश हो सकता है। दोस्तों, ज्ञान का यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको निःशुल्क स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको निःशुल्क स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस की सर्विस भी हम घर बैठे प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, टू व्हीलर, फोर व्हीलर का इंश्योरेंस आप करवाना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। कम प्रीमियम पर हम आपको घर बैठे आपकी किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं।